गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। यह कथन प्रसिद्ध दार्शनिक प्लूटो का है। यह युग टेक्नोलॉजी का युग है, इसलिए इस काल में वही सबसे आगे होगा जो मानसिक शक्तियों को अपने अंदर विकसित करेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, केवल प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही नहीं वरन अपने बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए भी मेरी मैथ्स की वीडियोस देखते रहिएगा। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं। शून्य के गुण एक है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। जैसे 4 गुणोगे शून्य, शून्य, 12 गुणोगे शून्य, शून्य हो जाएगा। किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल शून्य आता है, जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने की जो संक्रिया है वह अर्थहीन है, अपरिभाषित होती है। जैसे 0 गुणा 5 शून्य होता है और 5/0 क्या होता है? अपरिभाषित। 3, शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका रिजल्ट 1 आता है। जैसे 5 की घात 0 का मान 1, 12 की घात 0 का मान भी 1 होगा और 1 की घात 0 का मान भी 1 होगा। 1 के गुण, एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या को गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे 17 गुणा 1 17, 4 गुणा 1 4, 4 तो 4 ही आ रहा है। विभाज्यता, जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेष फल शून्य प्राप्त होता है, तब वह संख्या पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। इस प्रकार पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति को विभाज्यता, डिविजिबिलिटी कहते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। विभाज्यता की जांच, 2 से विभाज्य कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। जैसे 998 है, इसका इकाई अंक 8 है, अतः यह 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। 3 से विभाज्य अर्थात 3 से इसमें पूरा भाग जाता है कि नहीं, ये देखना है। जैसे एक संख्या है 954, 954 में 3 का पूरा भाग जाता है या नहीं, ये देखना है। इसके लिए नियम आपने अभी पढ़ा है ऊपर, वो अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए। अंक है 9, 5 और 4, इन अंकों को हमने जोड़ देना है। 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 में 3 का भाग चला जाता है। 3 का भाग 18 में 2, 3 6 का 18, ठीक है, तो ये शून्य आ गया, अर्थात पूरा भाग चला गया। इसी तरह से अतः 954 में 3 का पूरा भाग चला जाएगा। यहां पर भाग देख के आपको बताते हैं। 3 तिया 9, अभी 5 उतार दिया हमने और 3 कम 3, 5 में से 3 घटा के 2 आया और उतारा हमने फिर 4, 24 संख्या हो गई। फिर 3 का पहाड़ा बोलिए, 3 8 24, तो इस तरह से ये शून्य आएगा शेषफल। अतः 954 3 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। नेक्स्ट 4 से विभाज्य, 4 की विभाज्यता का नियम, जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। इसको देखते हैं। इसके अंतिम 2 अंक हैं 3 और 6, मिलकर संख्या होगी 36। 36 में 4 का भाग देंगे, 4 का टेबल बोलेंगे, ये 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 नंबर 36, तो 36 में से 36 घटा के 0 हो गया, 4 का पूरा भाग चला गया। अतः जो 4936 है इसमें भी 4 का पूरा भाग चला जाएगा। 4 एकम 4, 4 में से 4 घटा के 0 आ गया। नई संख्या उतारी 9, 4 दूना 8, 9 में से 8 घटा के 1 आ गया। फिर अगली संख्या उतारी 3, 13 हो गया।
4 तिया 12, 4 का पहाड़ा बोला हमने 3 बार, तो 3 में से 2 घटा के आ गया 1, और नई संख्या है 6, 6 को उतार दिया, ये हो गया 16। 4 का टेबल, 4 का पहाड़ा बोला 4 चक 16, तो ये 16 में से 16 घटा के 0 हो गया। अगला एक नियम है, उसके अंतिम 2 अंक शून्य हो जिस संख्या के, तो उसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है। इसको देखते हैं, 700 है, जैसे 4 एकम 4, 7 में से 4 घटा के 3 आ गया, ये नई संख्या उतारी 0, 30 हो गया। 4 का टेबल बोले 4 सत्ता 28 हो गया। 10 में से 8 घटा के 2 आ गया, यहाँ पर रह गया 2, 2 में से 2 घटा के 0, नई संख्या उतारी 0 उतारा 20 हो गया। फिर 4 का पहाड़ा बोला 4 पंजे 20 होता है, तो 20 में से 20 घटा के 0 हो गया। इस तरह से ये 4 का विभाज्यता का नियम है। 5 से विभाज्य कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 या 5। 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या के इकाई के अंक में 5 या 0 हो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे हम 5 1225 में 5 का भाग देके देखते हैं। 5 का भाग 12 में 2 पहले, 5 दूना 10, 2 में से 0 घटा के 2 आ गया, 2 हमने उतारा 22 हो गया। फिर 5 का पहाड़ा बोला 5 चकू 20, ये 22 है, 2 में से 0 घटा के 2 हो गया। अब हमको नई संख्या उतारनी है, 5 उतारा 25 हो गया। 5 का पहाड़ा 5 बार बोला, 5 पंजे 25, तो इस तरह से ये शेषफल 0 हो गया। 5 का पूरा भाग चला गया। 5 का भाग देना है, 5 का भाग देना है 1000 में, कैसे आएगा? 5 दूना 10, 10 में से 10 घटा के 0 आ गया। फिर 0, 5 शून्य 0 हो गया, फिर 0 उतारा 5 शून्य 0 हो गया। या सीधे हम इन 2 शून्यों को यहां रख देते हैं, जो सरल तरीका, शॉर्टकट तरीका है। इस तरह से इसको करना है। तो 5 का भाग जिसकी इकाई अंक में 5 हो या 0 हो उसमें 5 का पूरा भाग चला जाता है। 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्या है, जो 2 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य। 82,550, 92,583, 74,395, 82,641। अब हमें 2 और 5 की जो विभाज्यता का नियम है उनको देखना है। 2 का नियम है जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। 5 का नियम क्या है? जिसके इकाई के अंक में 0 या 5 हो वह 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर 0 दोनों में आ रहा है, कॉमन है 0, अर्थात दोनों में 0 कॉमन है। अतः 82,550 जो ये है इसमें इकाई का अंक 0 है, तो दोनों से यह विभाज्य होगा। अतः विकल्प ए सही है। 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतया विभाजित हों? इसको हल करना है। इसमें ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है और ये 6 से भाग देना है, इसको हम कहेंगे भाजक। अब इस पे सूत्र बनाते हैं हम। भाजक संख्या माने 6, भाजक संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने पर प्राप्त भागफल माइनस यानी घटाना है ऋण भाजक से छोटी संख्या में भाग देने पर प्राप्त भागफल। अब जैसे बड़ी संख्या है 100, 6 का भाग देना, इसमें 6 एकम 6, 10 में से 6 घटा के 4 आया, 0 उतारा 40 हुआ और इसको 6 से 6 बार गुणा किया, 6 छक्का 36, 10 में से 6 घटा के 4 आ गया, 3 रह गया, 3 में से 3 गया 0, शेषफल आ गया 4। हमने केवल भागफल देखना है। भागफल है यहाँ पे 16, इसमें भी 2, 6 एकम 6 ज्यादा हो गया, 6 शून्य 0, शेषफल 1 आया, इसका भागफल आया 0। तो 16 में से 0 को घटाने पर 16 आ गया। तो
इसमें पूर्णतया विभाजित हो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी संख्याएं 16 हैं। इस तरह की कई प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप कर सकते हो 10 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं, या 1 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतया विभाजित हो। वहां पर आपने ये सूत्र लगाना है और इससे आपका आंसर आ जाए। इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे 500 तक की ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य है। इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? यहां पर अभिष्ट संख्या प्राप्त करनी है जो हमने, वह है 3 से विभाजित कितनी है, उसमें जोड़ देना 5 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं, और 3 और 5, 3 पंजे 15, जो 3 से और 5 से विभाजित वो 15 से भी विभाजित हो सकती है। तो जो 15 से विभाजित संख्या है उनको अलग कर देना है, उनको हटा देना है। तो यहाँ पर देखना है 500 तक की संख्याएं हैं और भाजक संख्या है 3, 3 से भाग देना है 500 में। 3 एकम 3, 5 में से 3 घटा के 2 आया, 0 उतारा 20 हो गया, और 3 छका 18, ये शून्य है, यहां से दाएं लेंगे 10, 10 में से 8 घटा के 2, फिर हो गया 0 उतार के 20, फिर 3 छका 18, 20 में से 18 घटा के 2 आ जाता है। ठीक है, अब 5 में देना है भाजक संख्या 5 मान लीजिए, 5 का भाग 2, 5 कम 5, 5 में से 5 के 0, ये 0 है, 5 शून्य शून्य हो गया, फिर 0 है, 5 शून्य शून्य हो गया, 100 आ गया इसका भागफल। 15 में देखिए 15 तिया 45, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटा के 5, 4 में 4 के 0, ये 0 उतारेंगे 50 हो गया, फिर 15 तिया 45, 15 तिया 45, और 10 में से 5 घटा के 5, 4 में से 4 ये 0। तो भाजक आ गए, यहाँ पर भागफल आए 164, 100 और 33। इसको क्या करना है, जैसे ये लिखा है 3 से विभाजित और 5 से विभाजित वालों को जोड़ देना है। 166 प्लस 100 मैंने 100 माइनस 33 ऋण 33 कर देना है। 166 में 100 जोड़ेंगे 266 हो जाता है ना, और ये 33 हो गया। अब इसको घटाओ, 6 में से 3 गया 3, दूसरे 6 में से 3 गया 3, और 2 में से 0 गया 2, 233। तो 3 या 5 से दोनों से विभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 233 है।